मत ना बोले। ये सिपहिया जो है ना, ये जो पुलिस अफसर है, इससे पूछ के देखना, ये न जाने कितनी लड़कियों की आबरू को बचाया है थानेदार होने के नाते। लेकिन जब इसमें वो वासना जगती है तो फिर ये अपना जीवन भर का सारी नेकियों को बुला देता है। मतलब ये वासना इतना दुर्गम है, इसीलिए बाबा ने 3rd अध्याय में ये एक ही लीला रखा है, और ये साईं सच्चरित्र की शुरुआत होती है इस लीला से। इसलिए मैं इसको द्वार कहा, गेटवे है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। हमरी न मानो सिपहिये से पूछो, मतलब न जाने कितनों की जिंदगी बचाई होगी, कितनों की आबरू बचाई होगी, कितनों की इज्जत लूटने से बचाई होगी ये बंदा, ये पुलिस अफसर। लेकिन जब ये वासना में आ जाता है, पता तक नहीं चलता कब इसने गलती की। मतलब ये वासना वो चीज है, ये कामनी और कांचन ये वो चीज है, ये दो चीजों से हमेशा बच के रहना। ये गीत सतर्क करती है, ये इंसानी चरित्र का वो चीज को उजागर करती है जो हम सब में छुपा पड़ा है। तो गीत एक वेश्या गा रही है, लेकिन हर समाज का जो एक बेहतरीन इंसान कहलाता है, उसका चरित्र को ओवर नहीं कर रही है। सभ्य समाज का सभ्य नागरिक का चरित्र को ओवर करता हुआ ये गीत है, क्योंकि ये कमजोरी हर इंसान में छुपा है। जिससे इससे बात किया वही इनके शरण तक पहुंचा, और जो यहाँ फिसल गया तो फिसल आ गया। देखिए कबीर जी से, कबीर जी का एक दोहा है, अगर वो दोहा में नहीं लेता हूं तो ये लीला अधूरी रह जाएगी। चलो चलो सब कोई कहे, अध्यात्म के राह पे चलने की बात मंजिल पे। जैसा भगवत गीता का एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, जोड़ा घर की सेवा, आपके सामने देखिए जोड़ा घर की सेवा। ये जोड़ा घर की सेवा, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मेरे पर्सनल जो विचार हैं, मंदिर गुरुद्वारे में अगर सबसे बड़ी सेवा तो वो जोड़ा घर की सेवा होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग शू काउंटर कहते हैं। तो ये देखिए सेवादार। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। एक कनक और कामिनी दुर्गम घाटी होए। बोले अध्यात्म की राह पे ये हिमालय से भी बड़ी घाटियां हैं, ये दो, इनको लांघ पाना असंभव है उनकी करुणा के बगैर, असंभव है। इसीलिए उतनी सतर्कता के साथ अगर स्मरण में रहेंगे वो मालिक की तो बचेंगे, और यदि उतनी सतर्कता के साथ उतना अखंड स्मरण नहीं रहेगा तो डूबना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये लीला इन सारी नाजुक भावनाओं को उजागर करती है। तो कितना सतर्क रहना चाहिए ये दो चीजों को लेकर के, कनक और कामिनी को लेकर के, तो ये लीला बखूबी बयान करती है। और सबसे बढ़कर वो बात याद रखनी चाहिए कि मेरे मन में एक गलत भाव भी उठता है तो मेरे अंतर्यामी बाबाओं को तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भले ही सोया पड़ा हूं लेकिन मेरे बाबा मेरे अंदर मौजूद है, वो जिंदा है और जागरूक है। वो मुझे हर पल देख रहे हैं, मेरी हर मन की दशा को देखते हैं, मेरा हर विचार को देखते हैं, तो उनको तकलीफ होती है। इसलिए वो विचार जब आए तो इमीडिएटली बाबा का स्मरण में अपने आप को ढाल दो, किसी तरह से वो दुष्चित मन से बाहर गिरो, नहीं तो वो आपको इतना फिसला के ले जाएगा शायद लौकिक। तो यहाँ पे एक लीला खत्म होती है। अगर ये लीला से संबंधित अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं।
लेकिन ये लीला से संबंधित है। जनरल क्वेश्चंस के लिए मैं बाद में अवसर दूंगा। रोहिला की एक कथा के ऊपर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, साईं सच्चरित्र का डोरवे है, जहां से साईं सच्चरित्र में इंसान प्रवेश पाता है। 3rd अध्याय में ही ये लीला को रखा है, यहां से पहली लीला है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर डोर पे ही ये लीला को रखा है बाबा ने, तो इसकी गहराई कितनी है और कितनी गंभीर विषय है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए ये इन चीजों को लेकर के। अच्छा, किसी को कोई सवाल है तो पूछिएगा प्लीज। गीत समझ में आया एग्जैक्टली किस भावना से लिखा गया है? मतलब वो गीत में ये बताने का प्रयास किया है कि बंदे में दुनिया भर की नेकियां हैं, लेकिन ये एक मामले में फिसड्डी है, ये बोलने का प्रयास है। उसका पूरा अगर आत्मा अगर गीत का बोले तो ये है, दुनिया भर की नेकियां हैं, लेकिन बंदा ये एक मामले में फिसड्डी है, फिसल जाता है, मजबूर है। इस बात से एक चीज ये हो गया कि हमारे सनातन धर्म में जो मैं कहा है, जो पति पत्नी का रिश्ता रहता है वो ईश्वर का बनाया हुआ होता है, ऋणानुबंध। अगर उस रिश्ते को हम पवित्र मानते हैं और उस रिश्ते के साथ अगर हमारा ध्यान अदर जाता है, तो ये आपने क्लियर कर दिया और उसके बिना हम परमात्मा को भा ही नहीं सकते। अगर जाता नहीं है, जाता ही है। क्योंकि अगर आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो ये रोड़ा आना ही है, बिल्कुल एकदम आना ही है, इसीलिए सतर्क रहिए। अगर आए तो नहीं, आएगा ही। मैं ये बोल रहा हूं, आएगा ही। अगर आप अध्यात्म जीवन जी रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, आपके हृदय को छुआ होगा, आएगा ही। और आए उस समय, क्योंकि हम सब संसार में उसको याद करें, प्रभु दया कीजिए। बिल्कुल, बस उसी के आधार पे हम इससे बाहर निकल सकते हैं और दूसरा कोई मार्ग नहीं। देखिए, मैं है ना कोई किताबी बातें नहीं करता। मैं अगर एक टॉपिक डेवलप करता हूं ना, तो बहुत सबसे पहले तो बाबा की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो बहुत अनुभव के साथ ये बातें रखता हूं। तो प्लीज आप इस पे कभी कोई भी मतलब ऐसा अगर मगर की बात नहीं करता। मैं वो अगर मगर की बातों में विश्वास ही नहीं करता। ठोस एकदम अनुभव के दम पे रखता हूं। और जो लोग वाकई में अध्यात्म जीवन जी रहे हैं सिंसियरली, मैं क्या कह रहा हूं आप उनसे पूछिए, वो बेहतर बता पाएंगे। आप कंगन को आरसी क्या, तो मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, कितने लोगों को ये बात का प्लीज अनुभव है, प्लीज हाथ उठाइए और ईमानदारी से हाथ उठाइए। क्या बात है। देखिए, शर्म है, इस वजह से शायद कुछ हाथ नहीं उठे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि ना ये रोग के बारे में अगर मैं ना बताऊं तो पता नहीं कहां ले जाएगा। जरूरी है, इस बात का एहसास करवाना जरूरी था, तो करवा दिया। अब आज आप लोगों ने सुना है और कल तो ये वीडियो बन करके दुनिया के सामने आएगा ये लीला, तो सारा जग देखेगा। लेकिन हर देखने वाला ये बात को महसूस करेगा कि हाँ, जब ये राह पे हम सिंसियरली आगे बढ़ना लगते हैं तो ये दो बड़े घाट पार करने होते हैं। और हकीकत में और उसके चलते ही हमारा साधना भी और गहराता जाता है। एक तरफ इसका नेगेटिविटी है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वही चीजें इंसान की साधना को गहराई भी प्रदान करती है, तो बुरा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, इसको कोई सवाल तो नहीं है? शायद एक टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता है लगता है दुनिया, लेकिन कैसे चलेगा। मन की खलीश है,
ये मन जो है ना, ये बड़ा विचित्र चीज़ मालिक ने हमारे अंदर में रखा है। बाबा बोलते हैं मन चिंती के वैरी